देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करना है 5.7। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मली डेरिवेटिव निकालते हैं dy ओवर dx या dy अपॉन dx, तो ये कौन सा डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है ना। ये जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो पहले नंबर पे निकालते हैं, पहली बार निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे लेकिन दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर हम फिर से उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मेरे सबसे बुक में पहले करते हैं। फ्री है नहीं। क्या कह रहे हो सचिन? ठीक है, अब देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ऑलरेडी सीखा हुआ है हमने। अभी सेकंड ऑर्डर को देखते हैं। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ एक फंक्शन अगर y है तो हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दिखाते हैं? dy ओवर dx, ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं अब तक, ये समझ में आ गया होगा। अगर उसका सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, यानी कि पहले तो निकाल दिया हमने ये फर्स्ट, अब इसका दोबारा से निकाल रहे हैं आगे दूसरी बार, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को। सेकंड निकलेगा कैसे वो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने का तरीका है अगर एक फंक्शन हमारे पास y। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक y फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है y डैश, और उसका जो सेकंड ऑर्डर होगा वो होगा डबल डैश। ऐसे ही अगर मान लो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ओके। सो मैं क्या कहता हूँ इसमें कि अगर y है तो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, y के ऊपर डबल डैश लगा दे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। और जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये सेकंड था, अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 आएगा, सॉरी। और अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 4 आएगा इसमें, d4y एंड dx टू द पावर 4। लेकिन हमें इतना करना नहीं है, हमें इसके अंदर इतना करना नहीं है, हमें सिर्फ इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव करना है, आगे थर्ड और फोर्थ नहीं करना, ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करना होगा। सेकंड अभी इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो अगर हम एक डैश लगाते हैं तो उसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दो डैश लगाते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर तीन डैश लगाएंगे तो थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, अगर यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई ना होके एफ एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आएगा एफ एक्स, और अगर दोबारा करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा बस, ठीक है। या फिर अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश लगा देंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। या एक और तरीका, अगर एक फंक्शन y है तो उसके नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1, तो ये 1 दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर 2 लिखेंगे तो वो दिखा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये अगर एक फंक्शन था तो हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया, और फिर हमने इसका डेरिवेटिव करा तो हम लिखेंगे ये, जैसे एक फंक्शन था y तो इसका डेरिवेटिव करा हमने तो हमने y डैश लिखा, और y डैश का डेरिवेटिव करा तो हम उसको लिखेंगे y डबल डैश, ठीक है। अब एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता कैसे, जैसे मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 10x की पावर 8, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला सिंपली जैसे हमने सीखा है पीछे, तो 8x की पावर 7 हो जाएगा, यानी कि 80x टू द पावर 7 हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ भी स्पेशल नहीं करना, इसी को फंक्शन मान के, इसी को फंक्शन मान के दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट तो ऐसे करेंगे, और निकलेगा कैसे, नॉर्मली जैसे इसका ये निकाला हमने तो वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। x की पावर 7 का क्या होगा, 7x टू पावर 6, यानी कि हो जाएगा 560 x टू द पावर 7। मतलब कि कुछ भी नहीं है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको क्वेश्चन मान के दोबारा से डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव निकालने के तरीके सारे के सारे पहले जैसे रहेंगे, कुछ भी न्यू नहीं होगा। एक और ले लेते हैं इसके अंदर, हम थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सर ये 6 होगा, सर ये 6 होगा, x की पावर 6 होगा। हाँ सॉरी 6 होगा भाई यहाँ पे। वैसे एक फंक्शन और लेते हैं, 4x की पावर 3 प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 8,
तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस में 18x, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 8 का 0 हो जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सिंपल सा फिर से इसका दोबारा डेरिवेटिव हो जाएगा 24x प्लस में 18, ये इसका आंसर होगा। 5.7 के अंदर हमें क्या रखा, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर के 10 तक में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सबके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है सिंपल सा है, तो लेट कर लेंगे इसको हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वही स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो कितना आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x प्लस में 3। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, तो कितना आएगा 2x प्लस 3 का 2 और 3 का 0, बस ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 20x टू द पावर 19, और अगर इसका दोबारा से निकालेंगे तो फिर से इसको फंक्शन मान के जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 380x टू द पावर 18, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उस केस में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन तरीका वही है कि फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको फंक्शन मान के दोबारा से डेरिवेटिव करना है बस, ठीक है। तो देखो इसको भी मान लेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स इंटू में cos x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy ओवर dx प्रोडक्ट रूल लगेगा। नाउ ये u हो गया, ये v हो गया, तो u यानी कि x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, v एज इट इज यानी कि cos x एज इट इज प्लस u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव cos का क्या आएगा माइनस साइन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया cos x और यहाँ आ गया माइनस x इंटू में sin x, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब जब हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिंपली पहले की तरह डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो देखो cos का क्या आएगा माइनस साइन, और क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x का 1 v एज इट इज यानी कि साइन एज इट इज प्लस x एज इट इज, और साइन का क्या हो जाएगा cos x। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस साइन x, ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ आएगा माइनस साइन x और माइनस x cos x। नाउ साइन, हाँ माइनस 2 साइन x एंड माइनस x cos x, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो तरीका वही है, बस हो सकता है कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए। तो अभी 1 से लेकर के सारे सेम ही हैं, 6 करा रहा हूँ मैं, अभी प्रॉब्लम में है किसी का, तो 6 क्वेश्चन देख। ओके नाउ 6 क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन 5x, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब इसका हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो उसका डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx, यहाँ अप्लाई होगा सो प्रोडक्ट रूल, सो u डेरिवेटिव ex का ex ही होगा, v एज इट इज साइन 5x एज इट इज प्लस u एज इट इज ex का ex, और v का डेरिवेटिव, तो साइन 5x का क्या होगा cos 5x, और इनटू में 5x का आएगा कितना, इस 5x का आएगा कितना 5, तो उस 5 को मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब जब इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं दोनों में से ex कॉमन आया तो ex को कॉमन निकाल लो, तो साइन 5x प्लस में 5 cos 5x, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, हम निकाल रहे हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का करेंगे तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस हो गए, यानी कि एक फंक्शन ये हो गया और एक पूरा का पूरा ये हो गया, तो दो फंक्शंस इसके अंदर हो गए, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इसमें। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, ये u हो गया और ये पूरा का पूरा v हो गया, तो u डेरिवेटिव, तो ex का तो ex ही होगा डेरिवेटिव,
v एज इट इज, सेम लिख दिया इसको हमने, प्लस u एज इट इज यानी कि ex एज इट इज, और v का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो साइन 5x का हो जाएगा cos 5x और इंटू में 5 आ जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा cos 5x का होगा माइनस साइन 5x और इंटू में 5x का आएगा 5। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है सिंप्लीफाई कर लेंगे। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, ex कॉमन आ रहा है यहाँ से, ex कॉमन ले लेते हैं। ex कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x, यहाँ पे बचेगा 5 cos 5x, यहाँ पे 5 और 5 25 हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा यानी कि माइनस 25 साइन 5x। अब देखो सेम फिगर वाले यानी कि सेम एंगल वाले कोई वैल्यूज हैं इसमें, ये रहा यहाँ पे साइन 5x और ये भी साइन 5x है, ये हो जाएंगे और ये दोनों भी हो जाएंगे क्योंकि cos 5x cos 5x है। सो बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे ex 5 cos 5x और 5 cos 5x, तो ये हो जाएगा 10 cos 5x एंड माइनस में साइन 5x और 25 साइन 5x, तो इसमें से जब एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 24 साइन 5x। अब 10 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ दो। अगर 2 कॉमन निकाल दे तो 2 e की पावर x कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 5 cos 5x माइनस में 12 साइन 5x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो 11th क्वेश्चन से आगे करेंगे अभी। देखो 11th क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then prove this। हमें ये प्रूव करना है। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में y, तो हम इसका पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे यहाँ से और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे रख देंगे और y यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, y भी यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, जीरो आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, या मैं ये भी कराता हूँ वो भी कराता हूँ। पहले देखो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें निकालना पड़ेगा और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो फिर फर्स्ट भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट के बगैर सेकंड तो आएगा नहीं। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, डेरिवेटिव करते हैं इसका कितना आएगा, 5 cos का क्या आएगा माइनस साइन का हो जाएगा cos x, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक तरीका तो मैं ये कह रहा था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अगेन डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये आया, दैट मीन्स माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x और प्लस y यानी कि क्वेश्चन ये 5 cos x माइनस 3 sin x। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सारे फंक्शंस जो है, सारी वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएगी, 5 इससे कट जाएगा और ये 3 sin x माइनस 3 sin x से कट जाएगा, यानी कितना आएगा 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा यही था कि लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसके बाद सॉल्व कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे नहीं, हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अब हमें देखना है कोई रिलेशन बन रही है, हम देखेंगे कोई रिलेशन बन रही है। तो देखो क्या यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y नहीं बन जाएगा, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अब जैसे इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा 5 cos x और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 sin x, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये वही वैल्यू बन रही है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है y की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा y और इधर क्या था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इस y को इधर ले आएंगे हम, तो प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के, लेकिन बेसिकली फिर भी हम करेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी हो सकता है ये लग रहा है कि इजी है, लेकिन ये मेथड जो है वो ज्यादा इजी रहता है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन और भी होंगे, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते जाना है और सॉल्व करते करते उसके बाद हमें देखना है कि कोई रिलेशन बन रही है
जिससे बाकी सारी वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट हो जाए। जैसे हमने आखिरी में जाकर के इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको खत्म कर दिया। सर वो एक चीज पूछना था सर, ये में क्या रखा है, इफ y is equal to cos inverse x, if y is equal to cos inverse x, then find out the dy over dx second order derivative निकालना in the terms of y alone। मतलब जो आंसर आना चाहिए वो y की टर्म में होना चाहिए, सॉरी वो x की टर्म में होना चाहिए, y alone होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। मतलब पहले इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो ये क्या मतलब है, इसका क्या है अभी आगे समझ में आएगा। फिलहाल इसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमें पता है cos इनवर्स का क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 पावर। भाई नीचे इसकी पावर कितनी होगी, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होगी ना, उसको ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमें इसका अगेन डेरिवेटिव करना है। अब जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो वहीं का वहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि इसमें बेस एंड पावर रूल अप्लाई हो रहा है, बेस एंड पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी बेस p-1 और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये अप्लाई हो रहा है इसमें। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना, तो ये इसमें अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, माइनस तो वहीं का वहीं रहेगा, -1/2 इसके आगे आ जाएगा। सो आगे आ जाएगा यहाँ पे कितना, -1/2। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1 एंड इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है ना, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1 का क्या होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखो क्या आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस एंड माइनस, तो 3 माइनस हो गए, तो 3 माइनस हो गए, इसका मतलब माइनस ही आएगा। सो बेसिकली बचेगा क्या, माइनस और एक x बचेगा इधर, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू थी वो बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 -3/2। ठीक है ना, ये बचेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसके आगे देखो 3/2 पावर को नीचे ले आते हैं। सो अगेन डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, इन द टर्म ऑफ वाई अलोन, यानी कि ये जो आंसर आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वो आ रहा है एक्स की फॉर्म में, वो आ रहा है एक्स की फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसका आंसर हमें किस में चाहिए, हमें इसका आंसर चाहिए वाई की टर्म में, हमें इसका आंसर चाहिए वाई की टर्म में। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा था ना, हमें यहाँ से इसकी वाई में मतलब एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे कुछ हम रख देंगे। जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख देंगे तो ये पूरा का पूरा आंसर जो है वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाई में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि आंसर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, इन द टर्म ऑफ वाई अलोन, जबकि आंसर आ किस में रहा है, एक्स की टर्म में आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो दैट मींस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, और वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। यानी कि यहाँ आ जाएगा ऊपर माइनस कॉस वाई और नीचे आएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2 एंड देन आएगा माइनस कॉस वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और ऊपर से पावर कितनी है 3/2, तो 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, तो माइनस कॉस वाई और नीचे बचेगा साइन टू द पावर 3, साइन की 3 पावर बचेगी। अब कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स यानी कि कॉट वाई, अभी भी नीचे 2 पावर बचेंगी क्योंकि 3 में से एक तो एडजस्ट हो गई, कॉस के साथ कॉट बन गया, एक 2 पावर और बचेगी जिसको ऊपर लाएंगे तो हम क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई। तो फाइनली इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया वो ये आ गया इसके अंदर y की टर्म में, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में x की टर्म में क्या रखा होगा, अगर x की टर्म में क्या रखा होगा तब तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने y की टर्म में क्या रखा है इसलिए इसका ये आंसर होगा। एक और तरीका हो सकता है, इसको क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है,
और हमें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, जो कि किसकी फॉर्म में आएगा, x की फॉर्म में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा, y की टर्म में चाहिए, तो हम इसको चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें इनवर्स को चेंज कर देंगे, इस cos को उधर ले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू x। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन y, एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू x का क्या होगा, 1। तो बस अब हमारे पास सिंपली इसका आंसर जो है वो अब जब आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, और बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करने का फायदा ये कि क्वेश्चन शायद ये ऐसे भी हो सकता था कि x की टर्म में बताओ, तो x की टर्म में बताओगे तो आंसर इतना हो जाएगा, और y की टर्म में क्या रखा है तो पूरा का पूरा इस तरीके से, मतलब आखिरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हो, स्टार्टिंग में चेंज कर दोगे तब भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट है। देखो 13 क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x then show that x square, y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस x y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस y का मतलब है ये जो क्वेश्चन में y दे रखा है फंक्शन। तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना आएगा, 3 cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल सेम, और इनटू में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, ये हम बहुत बार इस तरीके की चीजें पढ़ चुके हैं कि cos का क्या होगा, माइनस साइन, एंगल सेम रहेगा, और फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, चेन रूल अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, प्लस 4 साइन का क्या हो जाएगा, cos एंगल सेम log x, और इनटू में log x का एक बार डेरिवेटिव 1 दोबारा अपॉन बता x। दो, समझ नहीं आ रहा सर। देखो इसमें क्या रखा है, y इज इक्वल टू 3 cos log x। ठीक है, 3 cos log x, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट है। cos का क्या होता है, cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन, एंगल सेम, और फिर इस एंगल का निकालेंगे, यानी कि log x का निकालेंगे, तो log x का क्या आएगा, 1 अपॉन x, और फिर अगर x का भी निकालोगे तो 1 आएगा। लेकिन सर y1 क्यों लिख रहा है सर, dy अपॉन dx लिखते हैं ना डेरिवेटिव के लिए सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा पूछा तुमने। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में डेरिवेटिव को हम y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ बताया था देखो कि अगर y फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव y1 भी हो सकता है, मतलब y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सारे तरीके भी हो सकते हैं जो बताए थे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर देखो डेरिवेटिव को y1 और y2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेरिवेटिव को y1 और y2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर जो है डेरिवेटिव को y1 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि वैसे ही चल सके जैसा हमें प्रूफ करना है। क्लियर है सचिन? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हम कर रहे थे यहाँ पे। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने बताया, y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने करा y1, 3 cos का माइनस साइन log x का 1 अपॉन x, बाकी भी सेम ऐसे ही, 4 cos का सॉरी साइन का cos log x और log x का 1 अपॉन x। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और इस पूरे के अपॉन में x आ गया एलसीएम, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x इसका एलसीएम हो गया। अब हम देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है ना, उसके अंदर y1 के साथ x मल्टीप्लाई है, जो हमें प्रूफ करना है उसमें y1 के साथ x मल्टीप्लाई है। तो हमने भी क्या करा, ये जो x था, ये जो x हमारा नीचे यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे इसके साथ ले गए ताकि कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो हमने क्या करा, x इंटू में y1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन log x प्लस में 4 cos log x। ठीक है, मतलब अभी कुछ नहीं करा, बस इसको उधर से ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, अभी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इंटू वाई वन, दो फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट ये u हो गया, सेकंड v हो गया, तो u डेरिवेटिव, इसका मतलब x का डेरिवेटिव क्या आएगा। बेटा आपकी भी ब्रेक हो रही है, शायद इंटरनेट में इशू आ रहा है वहां से, बाकियों को भी वॉइस ब्रेक लग रही है क्या? यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे y1 है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x का क्या आएगा डेरिवेटिव 1, y1 एज इट इज प्लस x एज इट इज, और देखो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y1 का डेरिवेटिव होगा y2,
मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2। जैसे इसका डेरिवेटिव ये होगा तो इस y1 का डेरिवेटिव होगा y2। तो हमें वहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल हम कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं इसमें, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका और इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें। तो u का डेरिवेटिव निकाला, मतलब x का डेरिवेटिव आ गया 1, y1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे, एज इट इज है, प्लस u एज इट इज यानी कि x एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2। ठीक है, और इधर के साइड डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, -3 एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos log x, और log x का 1/x। सेम ऐसे यहाँ पे 4 cos का हो जाएगा माइनस साइन log x एंड log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं फिर से एलसीएम जो है इसमें वो x बन रहा है, यहाँ से आएगा y1 प्लस में x इंटू में y2 इज इक्वल टू -3 cos log x, माइनस आगे ले आते हैं -4 sin log x, और पूरे के अपॉन में x आ गया। तो ये जो x है वो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू y1 हो जाएगा, और प्लस x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में y2 हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखो इधर वाली साइड में माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस अगर हम कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। और हम देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है हमें, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x इंटू y1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, y। तो इस y को शिफ्ट करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में y2, इसको पहले लिख लिया मैंने, प्लस एक्स इंटू में y1, और ये जो y1 था, सॉरी ये जो y था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस y, तो यहाँ बचेगा 0। तो यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो ऑलरेडी हमने अब प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, आज यही फिनिश करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।